अमेरिका में तारीख रकम 34 मुजरिमाना इल्जामात पर डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद साबिक अमरीकी सदर का सेहत जुर्म से इनकार। जज ने ट्रायल से पहले पाबंदियों के बगैर ट्रंप को हिरासत से रिहा कर दिया। साबिक सदर मैनहट्टन की अदालत से वापस फ्लोरिडा चले गए। पेशी के मौका पर ट्रंप की हामियों और मुखालिफिन का अदालत के बाहर रश, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। साबिक सदर ने कहा, ये सब बहुत गैर हकीकी लग रहा है, यकीन नहीं आता कि ये सब अमेरिका में हो रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप को हथकड़ियां नहीं लगाई गईं, तहाँ वो मुसलसल एहलकारों की निगरानी में रहेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अदाकारा को ताल्लुकात पर खामोशी अख्तियार करने के लिए रिश्वत देने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म, इंतखाबात मुलतवी करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को 21 अरब रुपए जारी करने की हिदायत, फंड्स जमा न कराने की सूरत में अदालत मुनासिब हुक्म जारी करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, इंतखाबात 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। आइन और कानून इलेक्शन कमीशन को तारीख में तोसी की इजाज़त नहीं देता। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 10 अप्रैल को जमा कराए जाएंगे। हतमी लिस्ट 19 अप्रैल तक जारी की जाएगी। इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने खैर पख्तूनख्वा इंतखाबात के इनेकाद के लिए दोबारा मुतलका फोरम से रुजू करने की हिदायत दे दी। जिसे ये फैसला कहते हैं, ये फैसला नहीं है, और ये खुद जज साहबान की जुबान में वन मैन शो है। और इस केस का फैसला जो है वो 4 जजेस की तरफ से पहले ही आ चुका है। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमीशनर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए। और एक शख्स को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए कितने जतन हो रहे हैं। 3 रुकनी बेंच का फैसला उनके खिलाफ ही चार्जशीट है। ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। तीनों जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना चाहिए। नवाज शरीफ की लंदन में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये नहीं हो सकता कि चीफ जस्टिस खुद ही वजीर आजम, वजीर दिफा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाएं। अगर आप मुनसिफ और दयानतदार हैं तो फुल कोर्ट बनाएं। चीफ जस्टिस जब एक करप्ट जज का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो इदारे की तौक़ीर पर सवालात उठेंगे। लाडले के इश्क में आइन को तबाह किया जा रहा है। दोहरे मेयार समझ में नहीं आते। हमें तो 1 मिनट में निकाल दिया जाता है। जिंदा रहना है तो पार्लियामेंट को मज़ाहमत करना होगी। ऐसे फैसले आएंगे तो सब्जियां 500 रुपये किलो और डॉलर भी 500 रुपये तक चला जाएगा। इमरान खान का अदालती फैसले पर आज यौम तशक्कुर बनाने का ऐलान। कहा, हुकूमत इलेक्शन में ताखीर का फायदा बताए तो मैं इंतजार कर लूंगा। सुन रही हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फौज नहीं, हमें उनके पीछे खड़ा होना होगा। इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान बहरानों से नहीं निकल सकता। अदालतों को तकसीम करने में शरीफ खानदानों का बड़ा हाथ है। इनको सिर्फ वो अदालतें पसंद हैं जो उनके हक में फैसले करती हैं। कैसा तारीख का जबर है कि आज 4 अप्रैल है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ। और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में कार्रवाइयाँ हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को जनाब स्पीकर अदल इंसाफ का कत्ल हुआ। 3 रुकनी बेंच ने अदलो इंसाफ का कत्ल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल की तारीख आज फिर दोहराई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में जारहाना मूड। कहा, अदालती फैसले की जितनी भी मसम्मत की जाए कम है। भुट्टो साहब के अदालती कत्ल के खिलाफ सदारती रेफरेंस 12 साल से समात का मुंतज़िर है। काबीना में फैसला हुआ है कि 12 साल से इल्तवा के शिकार रेफरेंस का फैसला होना चाहिए।
विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक़लियती है जिसे काबीना मुस्तरद करती है। अदालत उस्मा का फैसला काबिल अमल नहीं है। विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐवान में आवाज़ बुलंद करेगी। कोई फॉरम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। मुल्क किसी भी आइनी और सियासी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मुकम्मल एतमाद का यकीन दिलाया। उधर अदालती फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब। अदालत ने गैर आईनी फैसला सुनवाया। पीटीएम से पंजाब हुकूमत छीन के गैर आईनी तरीके से परेज इलाही को दिलवाया गया। किसी से वादा तो पूरा करना था। पाकिस्तान की जुडिशरी में एक आमराना सोच कायम हुआ। वन मैन वन शो का जुडिशरी चल रहा है। और अगर हम पार्लियामान में कोई आमरीत नहीं मानते, अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते, तो हम आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस हुकूमत का फैसला नहीं कर सकते। अगर कोई बदनीयती नहीं तो लार्जर बेंच क्यों नहीं बनाते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बचा लें। अगर मुल्क को आईनी बहरान से ना निकाला गया तो आगे खतरनाक मोड़ होगा। तख्त लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान, विफाक और मईशत को ले डूबेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा किसी से वादा पूरा करने के लिए परवेज इलाही को हुकूमत दिलवाएगी। लार्जर बेंच इलेक्शन का फैसला सुनाए तो कल ही इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इसी चीफ जस्टिस और जजेस के लार्जर बेंच का फैसला मानने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ही कौन बचाएगा। मामूली जजेस सियासी लीडर को सजाए मौत सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी आमरीत को कबूल नहीं करेंगे। तीन रुकनी बेंच का अदालती फैसला साजिश का आखिरी बार है। वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत की है। मरियम नवाज का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान खान को पेश की गई। फैज खोसा और साकिब निसार वाली जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली। पार्लियामेंट इमरान खान को दी गई सहूलतकारी को रोक दे। पाकिस्तान के आइन की फतह हुई है, सुप्रीम कोर्ट की फतह हुई है। जिस किस्म के दबाव में, जिस किस्म की धमकियों में ये फैसला आया, अमूमी तौर के ऊपर अगर कोई और हालात होते तो ये फैसला एक रूटीन का फैसला था। पाकिस्तान के तमाम जजेस एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं और वो ये है कि 90 दिन या उसके करीब तरीन जो हालात हैं उनमें इलेक्शन होने हैं। आइन की फतह हुई, इलेक्शन 90 दिन में ही होंगे। तमाम जजेस एक बात पर मुत्तफिक हैं, मुल्क में मार्शल लॉ इलेक्शन की सूरत में नहीं हो सकते। नवाज शरीफ और जरदारी अवाम के फैसले के सामने सर झुका दें। फवाद चौधरी का कहना है भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अदालत उस्मा ने नजरिया ज़रूरत को दफन कर दिया। इन लोगों को शिकस्त हुई जो जस्टिस मुनीर और नजरिया ज़रूरत के पैरोकार थे। चौधरी परवेज इलाही बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन पाकिस्तान की फतह है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट आइन और जमहूरियत को बचा लिया। मुल्क में इमरजेंसी के हालात पैदा हुए तो आइन मौजूद है। आइन में इमरजेंसी का आर्टिकल भी मौजूद है। वो आर्टिकल कहीं गया नहीं। जब हर अहम केस 3 जजेस सुनेंगे तो फिर इमरजेंसी का जवाब तो बनता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा इमरान खान की वजह से मुल्क में सियासी बहरान के साथ साथ मुआशी बहरान का भी शिकार हो चुका है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इलेक्शन कराने के फैसले पर अमल करेंगे। इस इंतहाई अहम आइनी मामले को हल करने के लिए और बिलखसूस जब चारों जज साहबान ने अपने अपने फैसलों में भी लिख दिया और जब तफसीली फैसला जात आए तो वो तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आयां हो गया
कि 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने वो पिटीशंस खारिज की हैं। उन 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसले जुडिशल फाइल पे मौजूद हैं। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये पिटीशंस मेंटेनेबल हैं और इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि वो सदर और गवर्नर KP से इलेक्शन की तारीखें लें और उसके मुताबिक इलेक्शंस करवाएं। जो 2 जज साहबान रिक्यूज़ कर गए थे उनके बारे में ये कहा गया कि वो कहाँ पे रिक्यूज़ किया। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस 9 रुकनी बेंच की फाइल में उन 2 जज साहबान का कोई हुक्म नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर कानून का कहना है, एक जिद्दी शख्स की अना की खातिर 2 असम्बलियाँ भेंट चढ़ा दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों के मुतालबे पर गौर नहीं किया कि इस पर इज्तिमाई दानिश से फैसला करना चाहिए था। अदल के बड़े ऐवान में दरार पड़ चुकी। सिक्योरिटी, माशी बहरानों के साथ साथ सियासी और कानूनी बहरान भी शामिल कर दिया गया। मुल्क की आला तरीन अदालत को तकसीम का तासुर ख़त्म करना चाहिए। ये किस तरह का इंसाफ है? ये आपकी मर्जी का इंसाफ है भाई। जब दिल करे इंसाफ दे देंगे, जब दिल करे तो इंसाफ नहीं देंगे। पाकिस्तान 22 करोड़ गूंगों, बैरों और अंधों का मुल्क तो नहीं है ना जी। लोग भूख से मर रहे हैं, यहाँ नए नए खेल खेले जा रहे हैं। यहाँ एक आदमी को फिर वापस लाने के लिए फैसिलिटेशन की जा रही है। पहले नैब के जरिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, अदालतों के जरिए की गई, एजेंसियों के जरिए की गई। अब भी वो रास्ता नहीं रुक रहा, वो सिलसिला बंद नहीं हो रहा। तो ये सिलसिला हमें कबूल नहीं। नाइंसाफिया करने के बाद जजेस हमसे माफिया मांगते हैं। बदकिस्मती से अदालती तारीख हादसात और नाइंसाफियों से भरी पड़ी है। नजरिया जरूरत की बदरूह अदालत में मौजूद है। फयासाद रफीक की असम्बली में खन गरज, कहा कि लाडले को लाने के लिए नए सहूलतकार आ गए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। जब इलेक्शन चोरी किए जाते हैं तो फिर मुल्क में तकसीम पैदा होती है। शेरी रहमान बोली, आइन का अदालती कत्ल हुआ, पार्लियामान के हुकूक पर शबखून मारा गया, अदालतों में सियासत आ गई। कुछ जजेस के नाम तारीख में काले हरूफ से लिखे जाएंगे। इलेक्शन के ऐलान के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा का अज खुद नोटिस भी खत्म। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 6 रुकनी लाचर बेंच ने सिर्फ 5 मिनट में फैसला सुना दिया। अज खुद नोटिस गैर मुअस्सर होने पर खत्म किया जाता है। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर अज खुद नोटिस और इसके असरात पर तफसीली फैसला जारी करेंगे। चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मौजूदा नोटिस 2022 में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने का अज खुद नोटिस निपटा दिया। वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की फिर गिरफ्तारी। सेशन कोर्ट ने FIA केस में मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर की थी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कैंप जेल निकलते ही एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातों पर शहरी खुद मैदान में आ गए। छंग रोड के इलाके में मुबैना डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। फायरिंग से एक डाकू हलाक, 7 ही जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक दोनों मुबैना डाकू वारदात के दौरान शहरियों की फायरिंग से जख्मी हुए। एक फीसद इजाफे के साथ शरह सूद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शरह सूद 20 से 21% हो गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जारी एलामे में कहा गया है कि मुस्तकबिल करीब में महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। रुपये के मुकाबले में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे महंगा। अमरीकी करेंसी 287 रुपये 29 पैसे की हो गई। सोने की भी सोलो फ्लाइट मजीद 5000 रुपये फी तोला महंगा हो गया। पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क वीज़ों की भरमार। 50 से ज़ायद ममालिक ने अपने दरवाजे खोल दिए। 10 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। वफाकी वजीर बराए ओवरसीज साजिद हुसैन तूरी ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहा, 10 लाख लोगों को बाहर भिजवाने के लिए जापान, जर्मनी, जनूबी कोरिया, सऊदी अरब, यूनान, रोमानिया और पुर्तगाल के साथ बातचीत जारी है।